हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए बेटा ये, और आपकी 5th डेट की ये वर्कशीट है। ठीक है, यानी कि 5 सितंबर की वर्कशीट है। और 5 सितंबर को बेटा कुछ और भी होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ज़रूर। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आई है। हिंदी में मतलब कि ये है और इंग्लिश की अलग से है वीडियो इसकी। ओके, और तो आज ये जो आई है जनरल एक्टिविटी, आप इसको चाहो तो अपनी एसएसटी में भी कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो। हिंदी में तो क्या करोगे क्योंकि ये इंग्लिश में भी आई है, तो बेटा आप इसको अपनी एसएसटी की वर्क समझो। ठीक है, वर्कशीट अगर आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। ठीक है, तो उसने क्या किया बेटा, बेंगलुरु की एक इशिता शर्मा थी। ठीक है, 6 साल पहले उसने क्या किया था, एक अपशिष्ट शैली को अपनाया था। वो क्या चीज़ है, उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। तो उन्होंने क्या किया, इस अपशिष्ट शैली में ये जाना कि मूर्ति विसर्जन से कितना जल प्रदूषण होता है। ठीक है, यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है। तो बेटा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियाँ होती है और उनका जो जल में विसर्जन होता है वो कम से कम 1 महीने तक गलती सड़ती नहीं है। ठीक है, और ना ही उनका मतलब अपघटन होता है, से बनी थी। ठीक है, वो मूर्तियाँ उससे बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। ओके, इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया, और इस बार जैसे कि लॉकडाउन है बेटा, तो क्या हुआ कि सब अपने घरों से बाहर नहीं जा पाए, तो सबने अपने घरों पर ही त्योहारों को मनाया। ठीक है, लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी के गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। तो इशिता जो है वो ऑनलाइन आपको मतलब कि गणपति की मूर्ति बनाने के तरीके बताती है, आसान आसान। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, और जो ये तरीके बताती है वो सारे क्या है, पर्यावरण हितैषी, यानी कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं होती। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। ठीक है और वो किसी भी तरीके के रासायनिक पदार्थों को यूज करने से मतलब कि मना करती है। ठीक है, और ऐसे तरीके बताती है जो पदार्थ जो क्या हो, रासायनिक पदार्थों से नहीं बने हो, प्राकृतिक चीज़ों से बनाने की कोशिश करती है वो चीज़ों को। ठीक है, उसका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी, चुकंदर जैसे रंग निकालें, जो कि आपने बेटा कल ही अपनी वर्कशीट में पढ़ा है इन प्राकृतिक रंगों के बारे में। ठीक है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय बेटा क्या होता है, जिन चीज़ों का मतलब अपघटन हो जाता है, जो गल सड़ जाती है, उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरण, जो वापस से मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, जो सूक्ष्म द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते। तो बेटा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को गला सड़ा देते हैं। अब तुमने देखा होगा सड़क पर कई बार क्या होता है, जंतु जानवर मतलब मर जाते हैं गाड़ी के नीचे आके, उनको साइड में डाल देते हैं, तो क्या होता है, तो उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ठीक है, मतलब कि बदबू आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि वो गलते सड़ते हैं, किसके द्वारा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उनको गला सड़ा देते हैं, और कुछ दिन बाद बेटा वो मिट्टी में मिल जाते, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें मतलब कि मिट्टी में मिल जाती है। उस टाइम पर क्या क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, कोई जल होगा उसमें तो जल भी होगा, वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, और मीथेन गैस भी उत्पन्न होती है। पदार्थों का उपयोग करना शुरू, तो मतलब उन्होंने इस तरीके के पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया जो गल सड़ जाती हैं। ठीक है, अब कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं बेटा, जैसे कि ये पत्तों से बनाई गई हैं पेड़ों के। ओके, और जो ये है बेटा, ये न्यूज़पेपर से बनाई गई मूर्ति है, और ये देखो फल फ्रूट से बनाई गई मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने त्योहारों को मना सकते हैं अच्छे तरीके से, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोगों ने मूर्तियां बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बेटा हमने अभी पढ़ा कि वो उन्होंने किन किन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे कि चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, न्यूज़पेपर जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। क्यों, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से गला सड़ा दिए जाते हैं और कुछ समय बाद ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, तो वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती, और ये वस्तुएं पर्यावरण हितैषी हैं, इससे हमारे स्वास्थ्य को भी कोई हानि नहीं होती। ओके, तो वो इसलिए ये सब करते हैं। अब बेटा
प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 भी हम करेंगे, लेकिन प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं साथ में ही कि पूजा सामग्री में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं, इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो बेटा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं, तो पूजा सामग्री में फूल हो गए, हवन की राख वगैरह हो गई, ठीक है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, विभिन्न प्रकार के रसायनों से बनी मूर्तियाँ हो गई, पोलोथीन जिसमें ये सामान रखे होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वस्तुएं नदियों में डाली जाती हैं, डाल देते हैं सब, तो जो नदी को क्या कर देती हैं, दूषित कर देती हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि इनको निपटाने के तरीके बताओ, तो हम काफ़ी सारे तरीके बेटा पढ़ चुके हैं इन 2 हफ्तों में, तो उन्हीं में से ही कुछ एक है निपटान के तरीके। हमें पूजा सामग्री रसायनों से बनी मूर्तियों को नदियों में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें मिट्टी में डाल देना चाहिए। ठीक है, रसायनों की बनी हुई मूर्तियों को तो मतलब डालना नहीं चाहिए, और मिट्टी में भी नहीं डालना चाहिए, और प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ताकि ये कुछ दिन बाद गल सड़कर मिट्टी में ही मिल जाए। एक तो ये, दूसरा बेटा कि हमें पीओपी व अन्य हानिकारक रसायनों से बनी मूर्तियों का प्रयोग भी नहीं लाना, मतलब कि को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमें मिट्टी से बनी मूर्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिनको बनाने में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाए। मतलब मिट्टी से मूर्तियां बनाई, फिर बेटा उन पर रासायनिक कलर जो ये सब ना प्रयोग हों, बल्कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाए, जो हम पढ़ चुके हैं अपने प्राकृतिक रंग कैसे मिलते हैं। दूसरा, हमें मूर्ति विसर्जन के लिए अपने घर पर ही व्यवस्था करनी चाहिए, और छोटी से छोटी मूर्ति को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मूर्ति विसर्जन से बचे जल का प्रयोग पौधों में डालने के लिए करना चाहिए। और बेटा जब हम घर में विसर्जन करेंगे तो जो पानी बचता है उसको हमें पेड़ पौधों में डालने के लिए प्रयोग में करना चाहिए, लाना चाहिए। ठीक है, और नदियों के आसपास कुछ ऐसे छोटे तालाब आदि जैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी अपना त्योहार भी मना सकें। ठीक है, और नदियों को गंदा होने से भी बचा सके, और फिर उस तालाब का जो जल होगा, जल को स्वच्छ करके अन्य कामों में प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे मैंने बताया था पेड़ पौधों में दे सकते हैं हम उस पानी को। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने त्यौहार भी मना सकते हैं, और वो कचरे को नदियों में डालने से भी बचा सकते हैं, और नदियाँ भी इससे स्वच्छ रहेंगी, और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो कर लेते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटो। प्लास्टिक हो गया, सब्जियां हो गई, अखबार हो गए, और कांच हो गया। तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा, जो गल सड़ जाएं वो तो जैव निम्नीकरणीय है, और जो गल सड़ नहीं सकते वो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, आप पढ़ भी चुके होंगे अपने साइंस सब्जेक्ट में, तो चाहो तो आप इसको साइंस सब्जेक्ट की भी मान सकते हो। ठीक है, तो प्लास्टिक कैसा है बेटा, जो गलता सड़ता नहीं है, तो ये क्या हो गया, अजैव निम्नीकरणीय हो गया। ठीक है, सब्जियां गल सड़ जाती हैं तो ये जैव निम्नीकरणीय हो गया, अखबार भी गल सड़ जाते हैं तो जैव निम्नीकरणीय हो गया, लेकिन जो कांच है बेटा वो जल्दी से नहीं गलता, तो वो क्या आ गया, अजैव निम्नीकरणीय में आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और कुछ नए नए तरीके भी पता चले होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पता है तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।